अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोग ने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोग कन्वर्जन्स किस तरह से करते हैं, हम लोग डेसिमल से बाइनरी में किस तरह जाते हैं, हम लोग डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे जाते हैं या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर 805 और माइक्रो कंट्रोलर का ये एक मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर का क्या मतलब होता है, जिसमें स्मॉल इंट्रोडक्शन है। अभी माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो का क्या मतलब होता है, स्मॉल। ठीक है, कंट्रोलर का मतलब क्या होता है कि जो कि सारे के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी होते हैं, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस, उसके बाद हमारे पास लॉजिक गेट्स और भी बहुत से ऑपरेशंस होते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर एक्चुअली क्या कर होता है ये बहुत स्मॉल है, बट क्या करता है, बहुत सारे ऑपरेशन को क्या कर रहा होता है, एक साथ कंट्रोल कर रहा होता है। आगे क्या लिखा हुआ है कि दे आर डिवाइसेज विच आर स्मॉल एंड दे कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अदर डिवाइसेज। ये क्या है कि होती तो हमारे पास स्मॉल हैं, होते तो ये बहुत स्मॉल है हमारे पास, बट ये हमारे पास क्या करते हैं, दूसरी डिवाइसेस के ऑपरेशंस को मतलब दूसरी डिवाइसेस जो काम कर रहे होते हैं उसको क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे हम डीसी मोटर है, डीसी मोटर को भी हम लोग कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हैं कि वो कैसे मूव करे, कैसे मूव ना करे। हम कोई मोटर कार लेते हैं, हम उसको भी कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हैं। हमें इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है प्रॉपर, जिसके बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या हम लोग कहा कि इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स लाइक मेमोरीज, रैम और रोम, सीरियल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, टाइमर्स एंड काउंटर्स, ऑल दोज देयर इन माइक्रो कंट्रोलर। अब माइक्रो कंट्रोल होती तो हमारे पास एक सिंपल ऐसे चिप है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। उसमें हमारे पास कंपोनेंट्स लगे होते हैं मेमोरीज़ के लिए, ठीक है, रैम रोम लगा होता है, उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए लगी होती हैं, पेरिफेरल बाहर की डिवाइस जो एक्स्ट्रा हम लोग एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं उनके लिए होते हैं। हमारे पास में टाइमर्स लगे होते हैं, काउंटर्स लगे होते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर होता तो खुद एक बहुत स्मॉल चिप है, बट वो क्या करता है, बहुत सारी मैम उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, हमने कहा कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बिल्ट इन रैम होती है, रोम होती है। रैम हमें पता है कि रैंडम एसेस मेमोरी, रीड हमारे पास रोम का होता है, हमारे पास रीड ओनली मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए लगा हुआ होता है, सीरियल पोर्ट्स होते हैं, उसको टाइमर्स लगे होते हैं, काउंटर्स लगे होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास क्या होता है, एक ऑन चिप कंप्यूटर होता है। मतलब ये क्या होता है कि है तो होती है एक चिप है, लेकिन ये हमारे पास पूरी की पूरी क्या कर रही होती है, कंप्यूटर की तरह वर्क कर रही होती है। ऑल द डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर्स आर एम्बेडेड ऑन अ सिंगल चिप डैट इज़ माइक्रो कंट्रोलर। कि हमारे पास जितनी भी कंप्यूटर की डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होता है, रैम होता है, रोम होता है, पेरिफेरल पोर्ट्स होते हैं, ये सारे के सारे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या होती हैं, पहले से इम्बेड हुई हुई होती हैं। मतलब इम्बेड का क्या मतलब होता है, पहले से सारी की सारी क्या होती हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। माइक्रो कंट्रोलर इनकॉर्पोरेट्स ऑल फीचर्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। मैंने कहा कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर के जितने भी फीचर्स होंगे हमारे पास, वो सारे के सारे फीचर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कहा कि माइक्रो कंट्रोलर जो हैं उसके अंदर वो बहुत सी डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, जो कि हमारे पास बहुत सी डिवाइसेस के अंदर यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद एज एन एक्सप्लेन फोकस कंट्रोल एंड कैमराज वगैरह हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कौन सी पेरिफेरल सेलेक्टेड। अब हमारे पास क्या है कि जब आउटपुट हम लोग बाहर के कोई डिवाइसेस लेते हैं, हम उसको कनेक्ट करना चाहते हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ, तो वो ये नहीं है कि हम किसी भी पिन के साथ है किसी भी तरह उसको कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे पास एक प्रॉपर हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि हम लोगों ने इस पिन के साथ हम लोगों ने ये डिवाइस कनेक्ट करना है, इस पिन का हम लोगों ने इनपुट देनी है। तो ये हम लोग एक प्रॉपर सेटअप होता है कि हम लोग इस तरह से कनेक्ट करेंगे, इस तरह से कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ माइक्रो कंट्रोल्स आर पावरफुल डिजिटल प्रोसेसर्स। ठीक है, माइक्रो कंट्रोल्स हमारे पास क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा डिजिटल प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है, द डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड प्रोग्रामेबिलिटी। इसके अंदर क्या करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं और ये प्रोग्रामिंग भी हम लोग इसके अंदर करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं और क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग भी करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, इसको हम लोग वॉशिंग मशीन्स में यूज़ करते हैं, हम प्लेयर्स वीसीडी प्लेयर्स में यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव में यूज़ होते हैं, रोबोट्स में यूज़ होते हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर का सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था, ठीक है, इंटेल ने डिज़ाइन किया था फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर, किसके अंदर 8051 माइक्रो कंट्रोलर था। ठीक है, और कौन से वाले सन में किया था, हमारे पास 1970 में। 8051 माइक्रो कंट्रोलर हमारे पास कितने बिट्स माइक्रो कंट्रोलर होता है, 8 बिट्स माइक्रो कंट्रोलर होता है। ठीक है, जो क्या करता है, रीड भी करता है, राइट भी करता है और प्रोसेस भी करता है, मतलब ऑपरेशन भी करता है, ऑपरेट करता है उसको 8 बिट डाटा को। ठीक है, और ये कौन सी फैमिली से, MCS 551 फैमिली से। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बिट हमारे पास क्या होता है, इसके अलावा हमारे पास बाइट्स क्या होता है, क्योंकि हमें यूज़ करते हैं लफ्ज़ बीच में। फिर उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ होता है निबल, उसके बाद हमारे पास होता है मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स,
किलोबाइट्स। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली बिट होता क्या है। बिट हमारे पास क्या होता है, बिट हमारे पास होता है बाइनरी डिजिट होता है। बिट क्या होता है हमारे पास, एक बाइनरी डिजिट जो कि हमारे पास किसकी फॉर्म में होता है, 1 और 0 की फॉर्म में। ठीक है, अब एक अगर होगा हमारे पास अगर 1 बिट है तो वो बिट कहलाएगा, मतलब 1 है, 1 या 0 बाइनरी डिजिट। अगर हमारे पास क्या है, हम बाइट की बात करें, जब हमारे पास 8 बिट्स मिलते हैं तो तब क्या बनता है हमारे पास, 1 बाइट। अब हमारे पास एक और टर्म होती है निबल। निबल क्या होती है कि अगर हम हमारे पास बाइट का हाफ हो जाए, 8/2 बिट्स कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 बिट्स। तो निबल हमारे पास किस इक्वल होता है, 4 बिट्स के इक्वल होता है। इसके बाद हमारे पास आता है वर्ड। वर्ड क्या होता है, वर्ड हमारे पास मिलता है 2 बाइट्स के साथ। वर्ड हमारे पास कैसे आता है, अगर हमारे पास 2 बाइट्स आ जाएं तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वर्ड के इक्वल, मतलब 16 बिट्स के इक्वल। फिर इस तरह हमारे पास किलो बाइट्स आती हैं, मेगा बाइट्स आती हैं, गीगा बाइट्स आती हैं, टेरा बाइट्स आती हैं। किलो बाइट्स की जब हम लोग बात करते हैं, किलो बाइट्स, मेगा, गीगा, टेरा। किलो का मतलब हमें पता है क्या होता है, 10⁻³ मेगा का 10⁻⁶, गीगा का 10⁻⁻, ठीक है, ये हमारे पास होता है 10⁻⁵, 10⁻16, ये टेरा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, किलो बाइट्स हमारे पास इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है हमारे पास, किलो बाइट्स 2⁻10 बाइट्स के। ठीक है, अगर हम लोग मेगा की बात करते हैं, मेगा बाइट्स की, तो हमारे पास 2⁻20। अगर हम गीगा बाइट्स की बात करेंगे तो हमारे पास 2⁻30। अगर हम टेरा की बात करेंगे तो 2⁻40। तो हमारे पास क्या हुआ कि बिट्स हमारे पास क्या होते हैं, जो 1 और 0 के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, 1 बाइट हमारे पास 8 बिट्स होती हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर हमारे पास क्या करता है, 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर होता है। मतलब ये सिर्फ 8 बिट डाटा को प्रोसेस करता है, इसके अलावा ये 8 बिट से ज़्यादा डाटा को नहीं प्रोसेस करता। अब हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर को हम लोगों ने 3 टाइप्स में डिवाइड किया होता है, बिट्स की बेस्ड पे, मेमोरी की बेस्ड पे और इंस्ट्रक्शन सेट्स की बेस्ड पे। ठीक है, अब बिट्स के बेस पे हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है 8 बिट्स में, 16 बिट्स में और 32 बिट्स में। मतलब हमारे डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं। बट हम यहाँ पे 8051 जो है, जो हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, जिससे वो हमारे पास क्या 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। मेमोरी की बेस पे हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरी और एम्बेडेड मेमोरी। मतलब हमारे पास कुछ माइक्रो कंट्रोलर ऐसे भी हैं जिसमें हमारे पास एक्सटर्नली हम लोग मेमोरी देते हैं उसको, लेकिन कुछ हैं जिसके अंदर जो क्या होते हैं, एम्बेडेड हुई हुई है। तो उसके अंदर मेमोरी सारी की सारी हमारे पास क्या होती है, एम्बेड हुई हुई होती है। इसके अलावा हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट्स की बेस पे होते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट्स हमारे पास जो कि हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो उसमें हमारे पास 2 आ जाती हैं। एक आ जाती है कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट और दूसरी हमारे पास क्या आ जाती है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसको हम SISC भी कहते हैं और RISC भी कहते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास आ जाती है बेस्ड ऑन बिट्स। ठीक है, अब बेस्ड ऑन बिट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास हमने कहा कि 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट होता है। 8 बिट्स हम लोग नॉर्मली सिंपल एप्लीकेशंस वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसे अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वगैरह के लिए। 16 बिट्स हायर एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास हायर एक्यूरेसी के साथ हम लोग परफॉर्म कर सकें अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को। ठीक है, उसके बाद 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत सारी कम्प्लेक्स उसके लिए होता है एप्लीकेशंस के लिए, जैसे हमारे पास हमारे घर के अप्लाइंसेस वगैरह हो गए, उसके अलावा मशीन्स वगैरह हो गए, बहुत सी और चीज़ें होंगी। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है बेस्ड ऑन मेमोरी। बेस्ड ऑन मेमोरी में हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरी आती है और एम्बेडेड मेमोरी आती है। एक्सटर्नल मेमोरी में क्या होता है कि उसके अंदर इतनी क्या लिखा हुआ है कि डिजाइन इन सच अ वे दैट दे डोंट हैव अ प्रोग्राम मेमोरी ऑन द चिप। मतलब चिप जो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर चिप है, जैसे एक, उस चिप के ऊपर क्या होती है, प्रोग्राम मेमोरी नहीं अवेलेबल होती। इसके एग्जांपल हमारे पास 8031 माइक्रो कंट्रोलर है। एम्बेडेड मेमोरी में क्या होता है हमारे पास कि सच अ वे दैट ऑल द प्रोग्राम्स एंड डाटा काउंटर्स, टाइमर्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट सेम चिप पे हमारे पास क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। मतलब एम्बेडेड का मतलब क्या है कि उसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है चिप के ऊपर ही। बट एक्सटर्नल मेमोरी में क्या होता है कि सब कुछ अवेलेबल नहीं होता। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या आगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाती है बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, कम्प्लेक्स हम लोग कहा था SISC और दूसरा हमने कहा था RISC।
कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो इसमें क्या है कि इसका क्या मतलब होता है कि हम लोग सिंगल इंस्ट्रक्शन की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस को उसके अल्टरनेटिव में क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में भेज सकते हैं। उसके बाद रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट में क्या होता है कि रिड्यूस ऑपरेशनल टाइम बाय शॉर्टनिंग द क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। अब उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। अब व्हाट इज़ डिफरेंस, हम लोगों ने कहा कि माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल होता है, ठीक है। हमने कहा कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास अवेलेबल होता है। तो हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और डिफरेंट बहुत से रजिस्टर्स होते हैं और इंटरप्ट सर्किट्स होते हैं, ठीक है। जबकि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, मेमोरी भी होती है, इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग सर्किट्स भी होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए भी होते हैं, टाइमर्स भी होते हैं और काउंटर्स भी होते हैं जो कि एक सिंगल चिप के ऊपर अवेलेबल होते हैं। इसमें हमारे पास क्या होती हैं कि डाटा हमारे पास सीपीयू से मेमोरी में डाटा करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, मूव करने के लिए हमारे पास बहुत सी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होती हैं। बट इसमें हमारे पास क्या होती हैं, बहुत कम इंस्ट्रक्शंस, 1 या 2 इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होते हैं ताकि हम डाटा क्या कर सकें, सीपीयू से मेमोरी में मूव कर सकें। इसमें हमारे पास हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, 1 होती है, 1 या 2 बिट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इससे हमारे पास क्या होती हैं, बहुत सारी हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं ताकि इंस्ट्रक्शंस को क्या कर सकें, वो इजीली हैंडल कर सकें। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए जो मतलब असेस टाइम होता है वो क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है और इसका क्या होता है हमारे पास कम होता है, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन मेमोरी होता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी क्या होते हैं इसके अंदर बिल्ट इन होते हैं। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर के लिए हमें ज़्यादा हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, माइक्रो कंट्रोलर के लिए लेस हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। इसका डिज़ाइन फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। बट कि हमारे पास लेस फ्लेक्सिबल होता है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है सिंगल मेमोरी मैप होता है अवेलेबल, डाटा एंड प्रोग्राम कोड सेपरेट होते हैं, डाटा के लिए अलग होता है, प्रोग्राम कोड के लिए अलग मेमोरी मैप होता है। इसमें पिन्स जो है लेस नंबर ऑफ पिन्स मल्टी फंक्शन होते हैं, मतलब ये नहीं है एक पिन हमारे पास अगर है पिन 1 अगर हम बात करें, ये नहीं है कि यहाँ पे जो है क्या होती है पिन्स मल्टी फंक्शन कम होते हैं, मतलब अगर पिन 1 जो है इनपुट के लिए यूज़ हो रही है तो वो सिर्फ इनपुट के लिए ही यूज़ होगी, बट इसमें ऐसा नहीं होता। ये हमारे पास बड़ी एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, ये हमारे पास छोटे छोटे कामों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको रिप्लेस करना ईजी नहीं होता क्योंकि ये इसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, बट इसका ईजी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा होता है साइज़ में। उसके बाद इसकी पावर कंजम्पशन क्या होती है, हाई, क्योंकि इसको पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना होता है। और ये हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर सीमोस टेक्नोलॉजी लगी होती है जिसकी वजह से क्या चाहिए होती है, लेस पावर चाहिए होती है। तो आज हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर नॉर्मली बेसिक पढ़ा के माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, उसको ड्राइव कैसे किया, उस मतलब उसको डेवलपमेंट किसने की, ठीक है। उसके टाइप्स को पढ़ा कि उसके 3 टाइप्स की बेसिस पर उसको डिवाइड किया जाता है, बेस्ड ऑन बिट्स, बेस्ड ऑन मेमोरी एंड बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन सेट्स। उसके अलावा हम लोगों ने माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के दरमियान क्या पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, उसके बाद हम लोग करेंगे उसकी पिन डायग्राम करेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में ये चीज़ समझ आ गई होगी कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर के हम लोग डिवीजन किस बेसिस पे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।